यार आपको पता है सऊदियों का इमेज ख़राब किसने किया है? उन गैर कानूनी लोगों ने जो यहाँ आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं। क्योंकि आज़ाद वीज़े पे आके नौकरी ढूंढना आई थिंक सबसे मुश्किल काम है। और आजकल जो रिसेशन और जो नया प्लेटफॉर्म बना है जॉब्स के लिए, रिक्रूटमेंट कंपनीज आ गई हैं, तो इंडिविजुअल जो कफ़ाले का जो सिस्टम अब तक चला आ रहा था वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसलिए मैं बहुत अरसे से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि आज़ाद वीज़ा गैर कानूनी है, गलत है, गलत है। अब लोग जो पहले नहीं समझते थे, मेरे ख्याल से अब उनको से ये बात समझ आ रही होगी। दूसरी बात, कल एक ने कहा कि भाई मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनको भी पकड़ कर ले गए। तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जिद्दा में ही ये मुहिम क्यों चल रही है सबसे ज़्यादा, रियाद में, दमाम में, अबहा में, उनैज़ा में, यहाँ तो नहीं चल रही, सिर्फ मक्का, जिद्दा, मदीना में क्यों? तो उसका एक बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी एक बार और क्लियर कर दूँ कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी ड्राइवर था, अपनी कफील की बेटी को लेके जा रहा था। उसने उसको रास्ते में तंग करने की कोशिश की, हरासमेंट की कोशिश की और उसको फिर लहू लहान करके हॉस्पिटल के बाहर फेंक के भाग गया। ये हकीकत है। तो जहाँ पे इस तरह के वाकयात होते हैं वहाँ की पुलिस ऑलरेडी ज़्यादा यानी हरकत में आ जाती है। और ये होता है कि भाई जो लीगल होके इतने इश्यूज क्रिएट कर सकता है, तो जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, इलीगल हैं, तो वो तो काफ़ी हद तक माशरे के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी डेटाबेस में नहीं है। यानी कि जो बाहर काम कर रहे हैं, जो मुखालिफ हैं, आप उसको पकड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल उसने काम पे लिखा आया हुआ है, अकाउंटेंट है, फॉर एग्जांपल फैसल अंजी के पास, वो काम कर रहा है शावरमा की दुकान के बाहर पेंट का, ठीक है? तो उसको देखने के लिए उन्होंने कहा भाई अब मुहिम तेज करो। दूसरी बात, साइक खास और हारिस मंजिली का प्रोफेशन चेंज होने की खबर आई थी 17 जनवरी को, तकरीबन महीना हो गया इस बात को। उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रोफेशन साइक खास है या हारिस मंजिली है तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करा लें अपने काम के मुताबिक। तो गवर्नमेंट ने ये आपको लिनेंसी दी थी कि खलास आप अपना प्रोफेशन अपना अपडेट करा के आप जो अपना काम कर रहे हैं उस पर करें काम। अब प्रोफेशन लोग इसलिए नहीं चेंज करा रहे क्योंकि अगर आप हाउस वर्कर्स से अगर कमर्शियल वर्कर्स में जाते हैं तो उसका टैक्स लग जाता है, जो कि तकरीबन अकामा जो आपका साइक खास का जो रिन्यू होता है वो 1500 रियल में अगर होता है या 2000 रियल में अगर होता है 2 साल का, तो वर्क वीज़ा जो होता है ना प्रोफेशनल, जिस तरह पेंटर का हो गया, मैकेनिक का हो गया, वट एवर जो भी प्रोफेशन हैं, तो वो 8 से 12,000 रियाल तक का पड़ जाता है। लोग उससे बचने के लिए अकामे में प्रोफेशन ये रखते हैं और काम कर रहे होते हैं बाहर। तो ये तो इलीगल हुआ। ये इस तरह के अगर आप देखें ना, अगर पाकिस्तान में ही नहीं, ये हर जगह, हर मुल्क के लोगों को, पाकिस्तानियों को ही नहीं, हर मुल्क के लोगों को इस तरह निकाला जाता है और पूरी दुनिया से निकाला जाता है जो अपने प्रोफेशन से हट के काम कर रहे होते हैं। तो पहले इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए, उसके बाद आप उल्टी सीधी बकवास फैलाएं। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये इमेज ख़राब हुआ है कि यार सऊदी अरब में कानून सख्त हैं। सऊदी अरब में कानून शुरू से सख्त हैं, वो तो आप लोगों को सहूलत दी थी कि चलो कमा ले रहे हैं जैसे भी। लेकिन जब जितनी ज़्यादा चीज़ें सिस्टमाइज होने लगती हैं उतनी ज़्यादा फिर जितनी ज़्यादा सिस्टमाइज और कंट्रोल्ड होने लगता है, तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है, जो खिलाफ वर्जियों का, छोटी मोटी खिलाफ वर्जियों का होता है, वो ख़त्म होने लगता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं जब गलियों में गाड़ी चला रहा होता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन पे लेके हाँ क्या हाल है आराम से बातें करने लग जाता हूँ, ठीक है? लेकिन जब मैं सिग्नल पे होता हूँ जहाँ मुझे पता है कैमरा होगा, मैं वहाँ पे ना कैमरा यूं भी नहीं रहता, क्योंकि मैंने बहुत फाइन्स पे किए हैं इसके। तो ये समझें, अब आप हर गली में समझें ये कैमरा लग गया है जो आपकी ये चीज़ें मॉनिटर कर रहा है, ये समझ लें आप। तो कानून सख्त है, कानून भाई हर जगह सख्त है, हर मुल्क अपनी आवाम के लिए सबसे ज़्यादा करता है, अपने लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, तो इसमें हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खबीस किस्म के लोग हैं सोशल मीडिया पे और बकवास कर रहे हैं, इस चीज़ों को लिंक कर रहे हैं तुर्की की सियासत के साथ, उनकी अक्ल मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ी है उनकी अक्ल। उनकी अक्ल ऐसी जगह है जहाँ से आप, क्या मैं बोलूँ बस, तो वो ऐसे घटिया लोग हैं। वो इस तरह की बातों में ना आए प्लीज़, और इस तरह की वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को ये असलियत पता चले इस बारे में।